My dear students, in this video I am going to give you all the food test in depth and detail, and I will also tell you what does it mean by semi-quantitative analysis. So this is one of the very important videos of biological molecules because this not only spans your P1 and P2 but ये जब तक आप biological sciences पढ़ते रहेंगे ये चीज़ आपको काम आएगी. So बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं food test in biological molecules. हम अपने सेकंड चैप्टर से में जाने से पहले ओ लेवल के फूड टेस्ट को रिकॉल करेंगे और साथ साथ इसमें 2-3 नई चीज़ें भी आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फूड टेस्ट में हम लोग आमतौर पे जिन चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं उन चीज़ों के अंदर आती है नंबर 1 रिड्यूसिंग शुगर्स, नंबर 2 नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, नंबर 3 स्टार्च, नंबर 4 प्रोटीन, नंबर 5 फैट्स। बारी बारी हम ये देखेंगे कि हम इन सब की सब चीज़ों को किस तरह से किसी भी सैंपल में वैलिडेट कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट हैं या नहीं है, और इसकी फर्दर क्या एक्सप्लेनेशन बन सकती है या फर्दर क्या एग्जीक्यूशन हो सकती है कि हमें कैसे कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अल्लाह का नाम लेके सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे रिड्यूसिंग शुगर्स की। रिड्यूसिंग शुगर्स का मतलब होता है रिएक्टिव शुगर्स, ऐसी शुगर्स जो कि आपकी ज़बान पे मीठा टेस्ट प्रोड्यूस करे और फटाफट से स्प्लिट होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सके, उनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट के का सबसे पहला स्टेप क्या है? नंबर 1 प्रेपरेशन ऑफ सैंपल। प्रेपरेशन ऑफ सैंपल। अब सैंपल आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? आप सैंपल अगर तो आपके पास ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है तो फिर तो आप उसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपके पास सैंपल लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो आपको उसको सिंपली क्रश करना होगा, प्लस उसको आपको वाटर में डिज़ोल्व करना होगा। फिर जब तक आप उसे क्रश करके वाटर में डिज़ोल्व नहीं करेंगे वो आपको टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। सैंपल प्रिपेयर करने के बाद दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में अ लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल लेंगे। जब आपने लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल इसमें ले लिया उसके बाद आप इसके अंदर अपना रिएजेंट डालेंगे। तो आप इसमें डालेंगे ब्लू बेनेडिक्ट रिएजेंट। यहाँ मैंने बड़े ताकीद के साथ ये वर्ड यूज़ किया, ब्लू बेनेडिक्ट रिएजेंट। जब भी आप ये टेस्ट कहीं पे लिखेंगे आपने रिएजेंट के साथ ये ब्लू का वर्ड लाजमी मेंशन करना है। तो आप रीजन के साथ ये जो ब्लू का वर्ड है इसको आप लाजमी मेंशन करेंगे, क्योंकि इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपका जो आपको पता है कि इसका इनिशियल कलर क्या है जो कि ब्लू है, राइट। अच्छा, उसके बाद आपने ये बता दिया कि आप इसमें ब्लू बेनेडिक्ट रीजन डाल रहे हैं। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप इसको हॉट वाटर बाथ देंगे। जब आप इसको हॉट वाटर बाथ देंगे, हॉट वाटर बाथ का मतलब आपका पानी उसके अंदर बॉइलिंग पोजीशन में होना चाहिए। याद रखें, आप अपने वाटर बाथ को सेट कर देंगे बॉइलिंग टेम्परेचर पे
और तब टेस्ट ट्यूब्स रखेंगे जब ऑलरेडी पानी का टेम्परेचर अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया हो। हम ये नहीं करते कि अ, अभी पानी ठंडा है उसमें टेस्ट ट्यूब डाल के वाटर बाथ में रख दिया, आहिस्ता आहिस्ता पानी गर्म हो रहा है और हमारा रिजल्ट आ रहा है। नो, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी वो अपना टेम्परेचर अटेन कर गया होगा, हम तब जाके उसको प्लेस करेंगे। उसके बाद ये पांचवा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पांचवा स्टेप इन्वॉल्व योर ऑब्जर्वेशन। अगर तो इसका कलर ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज, और ऑरेंज से सॉरी ब्रिक रेड हो जाए, इसका मतलब इसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर इसमें तब भी प्रेजेंट है अगर इसका कलर सिर्फ ब्लू से ग्रीन हो जाए, तब भी प्रेजेंट है अगर इसका कलर येलो हो जाए, तब भी प्रेजेंट है अगर इसका कलर ऑरेंज हो जाए, और तब भी प्रेजेंट है अगर इसका कलर ब्रिक रेड हो जाए। लेकिन डेफिनेटली आप समझ जाएंगे इस चीज़ को कि कम कंसंट्रेशन के ऊपर कलर रिमेन्स एट द लोअर साइड, ग्रीन या येलो या ऑरेंज रहेगा, और हायर साइड पे जाते जाते इसका कलर ब्रिक रेड और ऑरेंज हो जाएगा। आपको इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें उसका पॉइंट ऑफ इंक्वायरी ये होगा कि कलर की बेस पे आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें रिड्यूसिंग शुगर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। अब बेटे ये तो वो इंफॉर्मेशन, हाँ इसकी प्रिकॉशन ये होगी नंबर 1, wear goggles, lab goggles, और दूसरी प्रिकॉशन ये होगी कि यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर while handling it। ठीक है, क्योंकि इससे आपका हाथ जल सकता है और उससे आपकी आंखें, कोई चीज़ छलक के अगर आपकी आंख में बढ़ जाए तो वो खुदा न खास्ता आपको डैमेज दे सकती है। अब मैं ये आपको मैंने जो एक टेस्ट बताया, इस टेस्ट में अब हम थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट की तरफ चलेंगे कि अगर आपको मुख्तलिफ सिचुएशंस दी हो, हाउ कैन यू एनालाइज कि कहाँ पर कितनी रिड्यूसिंग शुगर है। There are two measures in this regard. First measure is color of precipitates, and number 2, time taken to achieve final color। अगर आपको कहीं एक अननोन सैंपल दे दिया जाए, अगर आपको एक अननोन सैंपल दे दें और आपसे ये कहें कि फाइंड करो इसके अंदर कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर है, एक अननोन सैंपल आ गया और वो आपसे कह रहे हैं कि बताओ भाई
इसमें कितने % शुगर मौजूद है? आपके लिए ये बात का फैसला करना मुश्किल हो जाएगा जब तक आप टेस्ट परफॉर्म नहीं करोगे। फर्ज करो आप टेस्ट परफॉर्म करते हो और आपके पास फाइनल कलर आ जाता है येलो। आप कुछ भी नहीं बता सकते। या अगर आपके पास टाइम टेकन टू बी ब्रिक रेड 5 सेकेंड्स आ रहा है, आप कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि इन अननोन सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए और ये फैसला करने के लिए कि इनके अंदर कितनी रिड्यूसिंग शुगर मौजूद है, आपको पहले खुद ऑप्टिमाइजेशन एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अब ऑप्टिमाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या होता है? इसमें आप अपनी मर्जी के 10 सैंपल लेते हो। फॉर एग्जांपल 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3%, 3.5%। खुद बनाए ये सैंपल्स आपने। अब ये जो आपके खुद के बनाए हुए सैंपल्स हैं, जब आप इनको सेम क्वांटिटी रख के, सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट रख के, जब आप इसका रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट चेक करना शुरू करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि 0.5 की जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पे आपका कलर आ रहा है येलो, थोड़ा सा डार्क येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, करते 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 आप हल्का सा इसको मतलब ऑरेंज हो रहा है। ये मैं एक अंदाजे से मिसाल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर जाकर थोड़ा डार्क ऑरेंज हो रहा है और यहाँ पर आकर रेड हो रहा है। अब आपने क्या किया, अपने लिए खुद ही एक स्टैंडर्ड चार्ट बना लिया। इसको हम स्टैंडर्ड चार्टिंग भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड चार्ट बना लिया। अब आप देखोगे अगर आप अननोन सैंपल के अंदर आपका कलर आ रहा था येलो, इसका मतलब इट वाज सम व्हाट लाइक दिस, इट वाज समवेयर बिटवीन 0.5 टू समथिंग, कुछ भी था। एक तो ऑप्टिमाइजेशन हो गई ऑन द बेस ऑफ कलर, फाइनल कलर। जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने भी आपको बताया कि आप फाइनल कलर की बेस पे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर ऑप्टिमाइजेशन होगी मैं यहां लिखता हूं टाइम टेकन टू अचीव फाइनल कलर। अब वो क्या होगा, वो तरीका क्या है? फर्ज कीजिए जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो
0.5 पे 1, 1.5, 2, 2.5, 3, सबके नीचे जो कलर आ रहा था वो आ रहा था ब्रिक रेड, ब्रिक रेड, ब्रिक रेड, ब्रिक रेड। आप परेशान हो जाएंगे, यार ये सारे ब्रिक रेड आ रहे हैं, मैं कैसे बताऊं किस में ज़्यादा है किस में कम है। अननोन सैंपल कैसे आ रहा है, अननोन सैंपल का क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी। उसका तरीकाकार ये है, आप सारी की सारी कंडीशन को कांस्टेंट रखते हुए, सारी की सारी कंडीशन को कांस्टेंट रखते हुए ये नोटिस करेंगे इनमें से ब्रिक रेड होने में किसने कितना टाइम लिया है। फॉर एग्जांपल जिसने लिए 2 सेकेंड, इसने लिए 3.5 सेकेंड, इसने लिए 5 सेकेंड, इसने लिए 8 सेकेंड, इसने लिए 10 सेकेंड। अब ये भी आपने एक स्टैंडर्ड चार्ट बना लिया। अब ऊपर अगर हमने देखा कि इसका कितना टाइम आ रहा था जनाबे वाला, इसका टाइम आ रहा था जी 5 सेकेंड, तो हम बता सकते हैं अच्छा 5 सेकेंड आ रहा है, इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 2%। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको मैंने ऑप्टिमाइजेशन की एक बेसिक नो हाउ दी कि हम एक्सपेरिमेंटल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं और इस क्वालिटी सॉरी और हमने कैसे इस क्वांटिटेटिव टेस्ट को एक क्वालिटेटिव टेस्ट में कन्वर्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट को एक क्वांटिटेटिव टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गई तो अब हम आगे चलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर के टेस्ट की तरफ। कलर, कलर्स की स्पेलिंग देख के परेशान ना हो, मैंने इसको ठीक इसलिए नहीं किया कि बस जो लिख दिया वो लिख दिया। अब हम बात करेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट। नॉन रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक रिएक्शन बताना चाहता हूँ। रिएक्शन का नाम है बेटे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। किसी चीज में आप वाटर ऐड करके उसका ब्रेक डाउन कर दो और इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। नंबर 1 एंजाइमेटिक, नंबर 2 हीट, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हीट देते हो तो भी वो हाइड्रोलाइज हो सकती है। नंबर 3 एसिडिक ट्रीटमेंट। बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालते हो आप उसमें और आप उसको
अगर आप किसी चीज़ में एसिड डालते हो तो उसको भी आप हाइड्रोलाइज कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो। आपको पता है कि हमारे पास मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स मौजूद होते हैं। मैं आपको आपके ओ लेवल के सिलेबस से 2-3 सिंपल एग्जाम्पल्स याद करवाता हूँ। हमारे पास एक सिंगल यूनिट होता है जिसको कि हम बोलते थे ग्लूकोज। ग्लूकोज एक मोनोमर था, मोनोमर यानी मोनोसैकेराइड। जब ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिले तो ये एक बन गया डाइमर, डाइसैकेराइड। ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पर आप ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज को जोड़ते चले जाओ तो एक पॉलीमर बन जाता है, पॉलीसैकेराइड बन जाता है। यहाँ मैंने ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज यानी सुक्रोज की एग्जांपल इसलिए ली इसकी एग्जांपल इसलिए ली बिकॉज हमारे पास जो ग्लूकोज है ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, और सुक्रोज जो है ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर हमने ये चेक करना हो कि हमारे सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट तो नेगेटिव आ रहा है, मिसाल के तौर पे हमने अपने सैंपल में सुक्रोज डाला और पूरा प्रोसीजर किया पहले रिड्यूसिंग शुगर वाला, और फाइनल कलर वाज ब्लू, इसका मतलब कलर चेंज नहीं हुआ, इसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट नहीं है। दैट शोज वी हैव नो रिड्यूसिंग शुगर हियर। ठीक हो गया, कोई रिड्यूसिंग शुगर नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका नॉन रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट करेंगे। हम अपने इसी सैंपल को HCl प्लस वाटर बाथ में रखेंगे। HCl प्लस बॉइलिंग वाटर बाथ में रखेंगे। अब HCl और बॉइलिंग वाटर बाथ में डालने का मतलब क्या है, हम इसका हाइड्रोलिटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम क्या करें, इसका हाइड्रोलिटिक ट्रीटमेंट। हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, यानी हम अपनी सुक्रोज को कन्वर्ट कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू ग्लूकोज एंड इनटू फ्रुक्टोज, जो कि दोनों रिड्यूसिंग शुगर हैं। जब हम इनको बॉयल भी कर रहे हैं और इनमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी डाल रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वी विल ऐड NaOH और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे until effervescence stops। यानी सिस्टम में, इस ट्यूब में जैसे ही आप ये एल्कली डालेंगे ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, इसमें से बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। हम तब तक ये डालते रहेंगे जब तक इसके डालने पे बबल्स निकलना बंद ना हो जाए। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम एक्चुअली इसको पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। हम इसकी न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। जब ये हमारे पास न्यूट्रलाइज हो जाएगा
अगेन हम इसके अंदर, इसी सिस्टम के अंदर बेनेडिक्ट रीजेंट डालेंगे। उसी तरह इसको पहले की तरह वाटर बाथ देंगे और उसी तरह हम ऑब्जर्व द कलर चेंज। अगर ये ब्लू से कोई भी और कलर कर जाए, एनी कलर, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। यानी हमने उनको रिड्यूस कर, हाइड्रोलाइज करके रिड्यूसिंग शुगर में कन्वर्ट करके तो फिर उसको डिटेक्ट किया कि इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स थी। अभी हमने नॉन रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट को डिस्कस किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको जैसे भी लिखना चाहें आप इसको लिख सकते हैं। और ये हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट आ गया है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम कदरे आसान टेस्ट की जानिब बढ़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दैट। इसको दोबारा 100 ले जाता हूँ। कितने परसेंट हो भाई? 100 पे आ जाओ, 100 पे 100, 99 में ठीक। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे स्टार टेस्ट। पहला स्टेप, टेक सैंपल। दूसरा स्टेप, पुट a little amount of iodine solution a few drops of iodine solution। इसका इनिशियल कलर होता है गोल्डन ब्राउन। If color changes from this to blue black, अगर ये ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है इसका गोल्डन ब्राउन से, दैट शोज कि इसमें स्टार्च है, नहीं तो फिर नहीं। ये हो गया आपका स्टार्च टेस्ट। अगली बात हम करेंगे इथेनॉल इमल्शन टेस्ट की, और हम आपको ये बताएंगे कि बच्चे इसमें क्या बहुत बड़ी गलती करते हैं। First step, take sample या prepare it। Second step, add it
in ethanol and shake it. Number 3, add water and shake it. ठीक है। जब आप पानी डालेंगे, पहले इथेनॉल डालेंगे, बाद में पानी डालना। इफ यू सी वाइट क्लाउडी इमल्शन, इसका मतलब ये कि इसके अंदर फैट था। दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट। अगर ये ना आए, क्लाउडी ना हो, तो इसका मतलब ये इसमें फैट नहीं था। तो इथेनॉल इमल्शन टेस्ट के साथ ही मैं यहाँ पे नीचे नमूना से लिख देता हूँ फैट टेस्ट। फैट टेस्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो हम करने वाले हैं वो है प्रोटीन टेस्ट। नंबर 1, take sample. Number 2, add Biuret's reagent, which includes Biuret reagent includes copper sulfate solution plus या KOH सॉरी या NaOH। इसका इनिशियल कलर होता है ब्लू। अगर इसका फाइनल कलर पर्पल या लाइलैक या वॉयलेट हो जाए तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो बच्चों में आपको यहाँ आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पीछे पीछे बोलें। अगर हमारे पास किसी भी फूड टेस्ट में, कोई भी फूड टेस्ट हम करें, यहाँ मैं फाइनल कलर लिखने लगा हूँ, आप लोगों ने खुद से यहाँ पर अंदाजा लगाना है कि फूड कौन सी होगी। चलो इससे फाइनल कलर लिखता हूँ, वाइट, येलो, ऑरेंज, ब्लैक, वॉयलेट, रेड, लाइलैक,
ग्रीन। आपको इसको फिल करना है और मुझे बताना है कि सर अगर हम इसको, अगर हमारे पास फाइनल कलर कोई भी सिर्फ वाइट है, हम किस चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं? येलो है तो हमने किस चीज़ को टेस्ट किया है? ऑरेंज है तो हमने किस चीज़ को टेस्ट किया है? ब्लैक है तो क्या चीज़ शो हुई है? वायलेट है तो क्या चीज़ शो हुई है? रेड है तो क्या हुआ? लाइलैक है तो क्या हुआ? आई होप कि आपको इंशाल्लाह ये फूड टेस्ट वाली पूरी कारगुजारी समझ में आ गई होगी। आई विश यू गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग। So this was today's lecture.